राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 20 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है रुद्र प्रथम सृष्टि खंड। अध्याय का पूरा नाम। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा सर्वाद की अवधारण करते हुए सुत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विषय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। ये है अध्याय का पूरा नाम। अब अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जो शिव की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के अक्षय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अर्चनीय है। उन विरोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सद्भाव से ही उन आनंदीय शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थिर है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह सारा जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस पंचांग को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जग माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सुत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सुत जी, विग्रहश्वर संहिता की जो संध्या साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका अधिभाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विदंत अब आप भगवान शिव के परम
उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोग में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं हम सब? लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार वर्तमान करते हैं और सृष्टि कल्पना का अंत होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु है, इसीलिए हमने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकट की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा सुनाइए। विशेषतम उनके गर्भगृह, स्थल्य धाम का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सुत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सुत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो अंतरिक्ति निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणवाद, सत्यवादी, राजस और तपस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की सिंघा करने वाले निठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुनाहवाद को सुनने से पूर्व सकता है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि वह गुण वाली संसारिक रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय करने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रसन्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने
शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रसन्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उन मुनीश्वरों मणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनीश्वरों मणि प्रवेवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। दिव्यदशी नारद जी तपस्या करने के लिए उस ही आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्र काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंत कारण शुद्ध था। वह दंड पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्रणाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला बृहस्पतिहम मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वह मानसिक संताप से विलय हो गए। यह नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव स्मरण किया। स्मरण करते हुए कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वास्तव को साथ ले खड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपास करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी लीलाएं रच डाली। वंस्तन ने भी मतभद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अर्थात प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुने। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उस आश्रम में शास्त्रों
भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वह बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएगा, परंतु यह उसका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमर रण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें शय्यान नहीं है। भगवान शंकर की इस उत्पत्ति के अनुसार उस समय वह नारद के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव नित्या सिद्ध हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह वात्सल के साथ अपने स्थान को लौट गए।